आगरा से खबर है, जहां पर व्यास पीठ पर बैठकर अमर्यादित बयान दो, फिर बंद कमरे में बैठकर माफी मांग लो। आजकल यही ट्रेंड चल रहा है। धर्म रक्षा संघ ने इस तरह का बयान दिया है और कथा व्यास पीठ के लिए बने नियम जो भी इसका उल्लंघन करे उसको कथा व्यास पीठ के लिए बने नियम जो भी इसका उल्लंघन करे उसका बहिष्कार हो। धर्म संघ रक्षा ने ये बड़े बयान दिए हैं। धर्म रक्षा संघ द्वारा परिक्रमा मार्ग स्थित चैतन्य कुटी में अखिल भारतीय श्री पंच त्यागी अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी राम स्वरूप दास महाराज की अध्यक्षता में एक धर्म सभा का आयोजन किया गया, जिसमें वर्तमान समय में कथा व्यास महामंडलेश्वर इंद्रदेव द्वारा पवित्र व्यास पीठ पर बैठकर अभद्र, अमर्यादित एवं अश्लील भाषा का प्रयोग करने पर आक्रोश व्यक्त किया गया है। देखिए, इंद्रदेव ने जो राम और सीता के बारे में कहा है ये बहुत ही निंदनीय है। भगवान श्री राम और माता सीता रासलीला में जो पात्र बनते हैं वो भी भगवान के स्वरूप ही तो होते हैं। उनके बारे में इस प्रकार की टिप्पणी अशोभनीय है। वृंदावन में एक से एक बड़े भागवत आचार्य हैं, पीठाधीश्वर हैं, महामंडलेश्वर हैं। सभी लोग उसके भय से चुप बैठे हैं। जिस भगवान के नाम से ये लोग खाते हैं उसी भगवान पर ये लोग गलत टिप्पणी करते हैं और फिर माफी मांग लेते हैं। तो ये नहीं चलेगा। ब्रजवासी इसको कभी सहन नहीं करेंगे। बड़े बड़े दिग्गज महात्मा साधु संत कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये भी चिंता का विषय है। ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। जो भी हिंदू मुस्लिम हमारे सनातन धर्म के आराध्य भगवान के बारे में, ग्रंथों के बारे में गलत टिप्पणी करे, उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। ये लोग क्या करते हैं, गलत बोलते हैं, उसके बाद माफ़ी मांग लेते हैं। क्या माफ़ी मांगने से इनका पाप नष्ट हो जाएगा? ये लोग गौशालाओं के नाम पर पैसा इकट्ठा करते हैं और आलीशान होटल बनाते हैं। ये नहीं सोचते कि ये गौ माता का धन है, ये तुम्हारा नाश कर देगा। गौ माता के नाम पर तो मत खाओ। ऐसे लोग बड़े बड़े महल बनाकर भगवान के बारे में जो टिप्पणी कर रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ, या तो आप सुधर जाओ, नहीं तो मथुरा वृंदावन के ब्रजवासी आपको सुधार देंगे। कृष्णम वंदे जगत गुरु। सभी संत महंत मंडलेश्वर ब्रजवासी रासाचार्य विराजमान हैं। इंद्र जो पहले भी उन्होंने गलती का स्वस्ति लगा के पैर पर पंचामृत और तुलसी चढ़ाई, इसका मैं विरोध किया था। क्षमा कर दिया। अब दूसरी गलती ऐसे किया है, कई बार गलती किया, ये तो हद हो गई। हमारे रासाचार्य बैठे हैं और रासाचार्य जो बैठे हैं उनका पुत्र राम बनते हैं, सीता बनती हैं, राधा कृष्ण, तो खुद अपने पुत्र को साष्टांग दंडोत करते हैं। हम भी रासाचार्य यहाँ जाता हूँ तो साष्टांग दंडोत करता हूँ। जानता हूँ ये पुरुष है, लड़के हैं, फिर भी राधा बने तो साष्टांग दंडोत करता, उसका जूठन मीटर का पैर छूता हूँ। उस समय वो लड़का ने, वो तो जानकी स्वरूप है, राम स्वरूप है, राधा कृष्ण, इसलिए इस भाव से हम लोग उनको प्रणाम कर। उनको इस तरह से कथा पर बैठ करके और ऐसे मुँह करके हंसी उड़ाना, ये महान पाप है, इस निंदा है। जैसे विदेश में इस निंदा का मृत्युदंड दिया जाता है। हम साधुओं को ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन इस निंदा का विरोध करने पर कारावास देना चाहिए, आजीवन कारावास। आइंदा कोई ऐसा इस निंदा का उच्चारण नहीं करे। कोई माई का लाल होगा जो ये अल्लाह के ऊपर शिकायत कर बोल के देखे, मोहम्मद के से हिंदुओं को जो चाहे, राम कृष्ण को, सनातन धर्म को आतंकवादी ये कर दे, कुछ कर दे, ये बर्दाश्त न करने के ये बहुत हो गया है। हिंदुओं को इस पर जागरूक होना चाहिए। हिंदू जो पहले नारा लगाए थे, जिस हिंदू का खून न खोना, खून नहीं अब पानी हो गया है, इसलिए हिंदुओं को उठना चाहिए। अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए आगे हैं। हमारी मातृशक्ति हैं, वो भी जो कहें जी इंद्र एक था, इंद्रदेव, वो भी यहाँ के शरणागत हुआ। ये कौन इंद्रदेव जो बहुरूपिया बन के कथा करता है? समय जैसे हमारे त्यागी जी के ब्रह्मचारी जी कह रहे थे,
समाज से इसका बहिष्कार कथा के द्वारा, राष्ट्रमंडल के राष्ट्राचार्यों के द्वारा, यहाँ के संतों के द्वारा ऐसे मंडलेश्वर को वृंदावन से बहिष्कार करना चाहिए, बाहर निकाल जाए। आइंदा कहीं भी ये कथा करे उसका विरोध करना चाहिए। आज बैठक में क्या निर्णय लिया गया है? इस तरह संक्षेप बैठक हमारे धर्मरक्षक के कुछ किए हैं, आगे जो बैठक होगा उसमें पूरा निर्णय रहेगा। इस बैठक में यही निर्णय हुआ, सबका विचार है पूरे वृंदावन से बहिष्कार किया जाए और कथा इसका कहीं भी कथा नहीं हो और इसको FIR दर्ज किया जाए और उचित दंड दिया जाए। रामलीला मंडल, रासलीला मंडल बहुत दुखी है। कल भी मीटिंग हुई थी हमारी सब लोगों की। जो धर्म के ऊपर ये आघात किया है इसने, हमारा जीवन बीत गया, 4 पीढ़ी बीत गई उनको रामलीला रासलीला करते हैं। आज भी हम बाहर जाते हैं। मैं 5 साल से तो मैं डिप्टी CM की रामलीला कर रहा हूँ लखनऊ में। सब लोग आते हैं, सब जगह पे जाते हैं, तो पीछे जैसे आप आए पूछते हैं ये राम जी बना, इसका क्या नाम है, ये सीता जी बनी, इसका क्या नाम है। आज तक नाम नहीं बताते हैं। हमारे राम जी हैं, लक्ष्मण जी, सीता जी हैं। हम उनको उसी तरह भगवान करके मानते। गाने, डायलॉग कुछ नहीं, आदर्श रामलीला। आज वृंदावन की रामलीला भी नामी है, पूरे भारतवर्ष में नामी है। अब नव दुर्गा आ रही हैं, हम सब डूब जाएंगे। पर इसने जो शब्द कहे हैं धर्म पर बहुत बड़ा कुड़ाघात किया इसने। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या स्टेप लिया? क्या किया जाए, उन उबाल ला रहा है राम जी के प्रति, राम जी के पात्र के प्रति। शराब पी के स्टेज पे जाते हैं राम जी, ये सहन शक्ति वाली बात है। सीता जी के विषय में हमारी बहन बैठी हुई है, मुझे कहने में भी आपत्ति आ रही है। इसको तो ये तो वो है जैसे हनुमान जी संजीवन बूटी लेने के लिए जा रहे थे ना, बीच में संत का रूप बनाकर कालने में, तो हनुमान इसको पाठ पढ़ा दिया ना। इसलिए यहाँ बहुत हनुमान है, कोई ना कोई इसको पाठ पढ़ाएगा जो उसने किया। और वो भी शर्म की बात तो ये वृंदावन में रहकर, ये वृंदावन वो पवित्र भूमि है, यहाँ पर वो संत जो तपस्या करते हैं, जिन्होंने वृंदावन का गुणगान किया है। हमें 4-4, 5-5 पीढ़ी बीत गई हमारी रासलीला करते हुए, रामलीला करते हुए, यहाँ गुरानवाद गाते हुए, संतों की वाणी के द्वारा लीला करते हुए। आज उसके ऊपर ये वृंदावन में रह के इतने अपशब्द बोला है। हमारे मोदी जी, जोगी जी धर्म को कहाँ से कहाँ बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और एक ये कितना वो कर रहा है, ये क्षमा के योग्य नहीं है, क्षमा के योग्य। आज हम जितने ये संत मात्राएं सबन के भीतर रोष है। हम रासमंडली रामलीला वालों के लिए सबके लिए दूर रोष है, इसलिए इसको दंड मिलना चाहिए। इसको वृंदावन में कथा कहने का अधिकार ही नहीं है। ऐसा कथावाचक तो वृंदावन में होना ही नहीं चाहिए, जहाँ पर संत महान पुरुष भगवत स्वरूप यहाँ पर सब रहते हैं। वहाँ पर आके ये बोल रहा है, एक मछली तालाब को गंदा कर देती है, बाहर के लोग समझो क्या कहेंगे, क्या असर पड़ेगा इसका। इसलिए इसको अभी दंडित किया जाए, अभी दंडित किया जाए, तब कुछ रोक लग सकती है। मेरी तो यही प्रार्थना है, यहाँ तक से नहीं, मैं तो जो ही तक जिस घर मेरी आवाज़ पहुँच जाए, उनसे ऐसे लोगों को तो दंड दिया जाए और इनका जो रंग जिन्होंने रूप बना रखा है ना, ये भी उतार दिया जाए। ये भीतर से खोखले, भीतर जो कर्म करते हैं हमको मालूम है, पर नहीं हम किसी के बारे में बोलते हैं। हमारा धर्म है, धर्म के प्रति बोले ना कि धर्म के कुठात्कार करके धर्म के ऊपर हम आरा चलाएंगे, ये शोभा नहीं देता है। ये बहुत बुरा किया है, हम इसकी निंदा करते हैं, बार बार निंदा करते हैं। इसको दंड दिया जाए और वृंदावन में रहने का इसको अधिकार तो है नहीं, आगे संतों के हाथ में। ये तो लीला भी संतों के ही आगे चलिए, संतों ने इसको बढ़ाया है, हम तो उनका ही अनुकरण कर रहे हैं। जो संतों की वाणी है उन पर ही लीला करते हैं और वही उसी आदर्श पर से लीला करते हैं रामलीला। अभी 100वें आश्रम में लीला होगी 31 तारीख से, रामलीला रासलीला। उसी कोई भी गंदा डायलॉग नहीं, कोई भी वो नहीं, सब देखिए मैं रामलीला क्या होती है। इसने कैसे बोल दिया, ये सीता जी के प्रति, हमारी माता के प्रति जिसका पूजा कर, राम जी के प्रति, कुंभकर्ण के, सबके बीच बोला है, अशोभनीय है। हम इसकी निंदा करते हैं। कल भी हमारी मीटिंग हुई थी सब राष्ट्रीय पेपर के, उसमें भी निंदा की। आज छठीला में भी है, सुन रहे हैं, वहाँ भी 25 गांवों की हुए। और संत जो करना चाहेंगे वो सब हो जाएगा। संतों के पीछे हम संग में, हमको जहाँ बुलाएंगे जैसे कि हम कब तैयार हैं आपके लिए। धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं ये कहूँगा कि ऐसे नालायकों के नाम के आगे महाराज लगाना, उस महाराज शब्द का भी अपमान करना है। दूसरी बात, वो जिस वेशभूषा में रहता है वो भी वो महाराज कहने का हकदार नहीं है। तीसरी बात, वो जिस तरह से अश्लीलता पूर्ण और
हमारे साहित्य में कोई ऐसा शब्द नहीं है कि उसकी जो बोली हुई भाषा है उसको हम उन शब्दों में व्यक्त कर सकें। बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय है और उसका ये कृत्य अक्षम्य है। और मैं तो ये कहूँगा कि वृंदावन के जितने भी भागवताचार्य हैं, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में वृंदावन ही एक भागवताचार्यों का सप्लायर हो गया है, जिनकी कोई ना योग्यताएं हैं, न उनकी कोई प्रामाणिकता है, न उनके द्वारा कोई ये दिखाया जाता है कि उन्होंने क्या डिग्रियां ली हैं, क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है। केवल वो स्वामी अखंडानंद जी महाराज का एक बहुत बड़ा एहसान है इन लोगों के ऊपर में को 7 दिन की कथा का एक लिपिबद्ध करके चले गए, उसी को रट करके और जाके बैठ के भागवताचार्य बन जाते हैं। इनको कोई संस्कृति का ज्ञान नहीं है, इनको अपने सनातनी परंपराओं का ज्ञान नहीं है और ये न तो सनातन के प्रति ये वफादार हैं, न संस्कृति के प्रति वफादार हैं, ये केवल अपने धंधे के प्रति वफादार हैं। न इनके अंदर में किसी की सद्भावना है, न इनके अंदर किसी के प्रति सत्कामना है और न ये किसी के इच्छा पूर्ति के लिए, चाहे अगर कहें एक प्रकार से भागवत के तो कई स्वरूप हैं, कई रूपों में लोग करवाते हैं, तो उनको मोक्ष तो ये क्या देंगे, उनकी कोई कामनाओं की पूर्ति का इनके अंदर कोई भाव, इनकी केवल अपनी कामना पूर्ति होती है और उसके लिए ही ये इस तरह के उटपटांग शब्दों का व्याख्यान देते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ के समस्त भागवताचार्य, सारे यहाँ के संत महंत, श्री महंत, महामंडलेश्वर, अखाड़े के जो भी हैं, एक बैठक करके एक यहाँ आचार संहिता बननी चाहिए इनके प्रति, जितने भी कथावाचक हैं। और जो इस तरह के महामंडलेश्वर लिख करके जो कथा कर रहे हैं, इनके लिए तो विशेष अनुशासनात्मक रूप से एक विशेष आचार संहिता बननी चाहिए। और इस तरह का ये जो कार्य इन्होंने किया है, इनके ऊपर पूर्ण रूपेण ये प्रतिबंध तो लगना ही चाहिए कि ये वृंदावन में अब कम से कम 1-2 साल कथा नहीं करे। वैसे तो आजीवन इसको वृंदावन में कथा करने का हक नहीं होना चाहिए, इतनी पवित्र भूमि में बैठ करके। पूर्व में भी इनको पैर में सतिया काटने और तुलसी दल चढ़ाने का भी इन पर इनका वीडियो वायरल हुआ। मैं तो कह ही रहा हूँ कि इस व्यक्ति के अंदर कहीं से भी साधुता नाम की वस्तु कोई झलकती है क्या? इसके स्वरूप में इसका किन्नरों वाला तो स्वरूप है, अपने रूप को नहीं देखता है और वो तमाम दुनिया भर की व्याख्याएं करता है सीताराम जी के स्वरूपों पर। अरे सीताराम जी का स्वरूप जिस समय स्थापित हो जाता है मंच के ऊपर में, जिस समय वो विराजमान होते हैं रूप में आकर के, स्वरूपवान बन करके, उस समय हम लोग जा करके उनको भगवत स्वरूप मान करके ही दंडवत करते हैं। हम कोई व्यक्ति विशेष या किसी की लड़का या लड़की या किसी का बेटा बाप मान करके नहीं जाते वहाँ पर। और ऐसे जहाँ इतनी पवित्र भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं सभी श्रद्धालुओं की, वहाँ इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने वाला व्यक्ति कोई संत हो ही नहीं सकता है। और इसका मैं तो यही कहूँगा, इसको संपूर्ण रूप से यहाँ पर सभी भागवताचार्यों, सभी महात्माओं को मिल करके इसका पूर्ण रूप में बाइकाट करना चाहिए, प्रशासन में लिख करके देना चाहिए कि आइंदा अगर कहीं इस तरह से कथाएँ हुई तो वहाँ पर बहुत बड़ा हंगामा होगा, जिसके लिए प्रशासन जिम्मेवार होगा। प्रशासन से रुकवा देनी चाहिए, प्रतिबंध लगवा देनी चाहिए प्रशासन से। ये तो हिस्ट्री सीटर लोग हैं, हिस्ट्री सीटर कोई यूँ ही अपराध करने वाला थोड़े बन जाता है। ये धर्म के हिस्ट्री सीटर हैं, जो धर्म के ऊपर आघात करे, वो शारीरिक चोट पहुंचाने वाला भी हिस्ट्री सीटर होता है, चोरी बदमाशी करने वाला जिस पर अनेकों मुकदमे हो जाते हैं, इस पर तो अनेकों मुकदमे हो गए। ये तो धर्म का हिस्ट्री सीटर है। ऐसे हिस्ट्री सीटर को प्रशासन को पूर्ण रूपेण वृंदावन की इस पावन भूमि में कथा करने से रोक देना चाहिए। कभी आजीवन में इसको कथा नहीं करने देना चाहिए इस भूमि में। महाराज जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि व्यास गद्दी पर बैठकर अनर्गल बातें करना, ठाकुर जी के प्रति अशब्द बोलना और उस तरह की भाषा जैसे कि हम कह सकते हैं कि गली मोहल्ला में भी नहीं बोली जाती, उस तरह की व्यासपीठ पर क्या ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि इस तरह के कृत्य रुक सकें? देखिए, आज धर्म रक्षा संघ की बैठक इसी मद्देनजर रखी गई है कि अनर्गल जहाँ जहाँ सुनने में आता है सोशल मीडिया के माध्यम से सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, लोगों को हंसाने के लिए आज हमारे भगवान के पात्रों को मजाक बना दिया है। आज जितने भी महापुरुष जो पुराने हुए हैं वो सब रासलीला और रामलीला देख देख के ही संत बने हैं। आज जब राम जी का दिव्य दरबार जब लगता है उस समय आप देखिए, उस समय स्वयं साक्षात राम उतरते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जब रासलीला में जब बैठते हैं राधा कृष्ण के साथ, उस समय भगवान बैठते हैं हजारों की संख्या में, चाहे बड़े हों चाहे बुजुर्ग हों, सब उनके चरण धोते हैं, आचमन करते हैं।
आप उनके पीछे वाले जीवन के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? और भरी स्टेज पर आप सनातन की बात करने वाले, आप सनातन की सब कार्य करने वाले, आप क्या दिशा देना चाहते हो? सनातन को किस तरह मोड़ना चाहते हो? आपकी इस तरह की भाषा, इस तरह की मर्यादित, संत समाज इसकी घोर निंदा करता है और इसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। अखाड़ा परिषद से भी बात हुई है और संतों से बात हुई है। अगली बैठक जो होगी उनके लिए पूरे तरह से सोच के हम लोग उन्हें दंडित करेंगे और उनका बहिष्कार करेंगे वृंदावन समाज से, अगर ऐसा कार्य दोबारा से करते हैं। महाराज जी, इस तरह से मथुरा की रामलीला हो, वृंदावन की रामलीला हो, विश्व में यहाँ से मंडलियाँ जाती हैं और एक परंपरा है मथुरा शैली, वृंदावन शैली की, जिसे लोग पसंद भी करते हैं। क्या ऐसी कह सकते हैं कि एक मानसिकता बनाई जा रही है कि इन पद्धतियों को ब्रज से दूर किया जाए? देखिए, मैं तो ये कहूँगा इंद्र देवानंद को, इन सभी रासाचार्यों की, रामलीला कमेटी जो इन्होंने अपना जीवन झोंक दिया है, पूरा परवाटी झोंक अपनी लगा दी जीवन में, समाज को, धर्म को बढ़ाने के लिए, उनके सभी के इसी चरणों को धोके पिए तो भी इसके पाप नष्ट नहीं होंगे, क्योंकि इतना बड़ा कृतज्ञ किया है। सीता माता के लिए शब्द ऐसे बोले हैं, राम जी के लिए कितने भयावह शब्द बोले हैं। अरे भाई, आप मर्यादित पीठ पर बैठे हो, मर्यादित वास्तु बात करते हो, इस तरह की बात करना ये घोर निंदा की बात है। और अगर ऐसी कोई बात होती है, हम अभी रासाचार्य जी हमारे अभी कुछ आ चुके हैं, कुछ आ रहे हैं, मंडली रामलीला मंडली वाली कमेटी वाले भी लोग, कुछ लोग आ चुके हैं, उन लोगों से बात करके ठोस निर्णय लेके अगली बैठक में इनके लिए दंड का प्रावधान के हम लोग करेंगे। राधे राधे। हमने ये प्रकरण सुना है सबसे, और हमने देखा भी कि जिस तरीके से इंद्रदेव जी ने जिस तरीके से बोला है कि ये स्वरूप बनते हैं और बीड़ी पीते हैं स्टेज के पीछे जाके, और ये माताओं के लिए इतना अपशब्द बोला है, तो वो उचित नहीं है बिल्कुल भी। एक व्यास गद्दी की गरिमा क्या कहती है कि हम उस पर बैठते हैं और कुछ भी जो भी हम बोलते हैं उसे पूरा संसार सुनता है। और आजकल तो मीडिया का ज़माना है, सभी हमें देखते हैं, सभी हम सुनते हैं। और जब कोई स्वरूप बनता है तो वो कोई बाप, भाई, बहन कोई नहीं होता है, वो उस समय एक स्वरूप होता है, उसका मंच पर अभिनय कर रहा है। जिस प्रकार से हम भागवत के द्वारा लोगों को बताते हैं, वो उसका अभिनय करते हैं, तो हमारे लिए वो पूजने योग्य होते हैं। और आप इस तरीके से बोलेंगे, आजकल देखने में ये आता है कि कोई भी व्यास मंच हो, कीर्तन हो, भजन मंडली हो, कोई भी कुछ भी बोलता है। हमारे ईश्वर को समझा क्या है किसी ने? हम ये चाहते हैं कि कोई ऐसा नियम पारित हो, कुछ नहीं होता कि 10 लोग इकट्ठे हो गए, बैठक कर ली, इससे कुछ नहीं होगा। एक नियम ऐसा बने जो ईश निंदा करने वाले के लिए दंडनीय घोषित हो। जो भी हमारे ईश्वर के लिए गलत बोले, हमारी माताओं बहनों के लिए गलत बोले, उसके लिए दंड का प्रावधान होना ही चाहिए। और आजकल क्या है कि थोड़ा सा ज्ञान अर्जित किया, धर्म ग्रंथों को कोई पढ़ता नहीं है, उस पर बैठ गए और कुछ भी बोल रहे हैं। अरे आपको सुनाना है तो इतने इतने वेद हैं, भक्तमाल कथा है, राम कथा है, उसमें इतने वक्तव्य हैं, आप उन्हें बताइए, इस प्रकार से वर्णित कीजिए कि उसको लोग सुने, आनंद लें। ये क्या है कि चुटकुले सुनाने के लिए आप कुछ भी किसी भी हद तक जाएंगे। तो हमारा तो यही अनुरोध है सभी समाज के लोगों से कि कोई ऐसा सरकार के द्वारा कोई ईश निंदा का कोई प्रावधान लाया जाए, ताकि जो भी हमारे ईश्वर के प्रति गलत बोले उसका बहिष्कार किया जाए। और इंद्रदेव जी का हम तो ये कहते हैं कि जहाँ भी कार्यक्रम चल रहा हो, सभी एकत्रित होकर जाइए और भरी मंच पे जाके उनका अपमान कीजिए, क्योंकि इस कर्म में भगवान ने बार बार कहा है कि जो भी इस धार्मिक क्रम में होता है उसका अगर भरे समाज में अपमान किया जाए, यही उसके लिए दंड होता है। अभी निर्णय तो संत जनों को करना है। आज तो सभी ने आपस में विचार विमर्श किया है, विचार रखे हैं सभी ने अपने। ये निर्णयात्मक बैठक तो बाद में होनी है, लेकिन अभी यहाँ भी जो सभी ने संतों ने विचार रखे हैं उसमें यही कहा गया है कि उसका बहिष्कार होना चाहिए, वो क्षमा याचना के योग्य नहीं है, उसको दंड दिया जाना चाहिए। क्या बार बार इस तरह का कृत्य करने के बाद क्षमा, जैसे अभी प्रदीप मिश्रानी बैठक में रहे जी, उससे पहले मुरारी बापू थे जी, इस तरह के जितने भी हमारे भागवताचार्य हैं, इस तरह का जो बार बार अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं,
व्यासपीठ से, कहीं ना कहीं ये वृंदावन की छवि को धूमिल करना जैसा नहीं लगता आपको? जी बिल्कुल, और क्या, क्योंकि ये जो भागवत वक्ता जो व्यासपीठ से जो बात करते हैं वो उसमें वृंदावन और ब्रज की ही छवि होती है। अगर बाहर वो लाइव कथा चला रहे हैं या कहीं भी बैठकर बात कर रहे हैं तो एक व्यक्ति अगर बोल रहा है तो वो सभी भागवत वक्ता हैं, उन्हीं की छवि धूमिल हो रही है। वृंदावन की छवि को ख़राब कर रहे हैं। ये अधर्मी लोग हैं, ये धर्म से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, ये अधर्मी हैं, ये तो धर्म के विनाश के लिए पैदा हुए हैं, ऐसा लग रहा है। पूर्व में भी जो है इन पर आरोप इन्होंने हाँ वो स्वस्तिक बना के चरणामृत वो पंचामृत लगा के और पता नहीं बेलपत्र क्या फूल वगैरह अपने उस पर चढ़वाए पैरों पर, तो ये तो अपने आप को भगवान समझ बैठा है। कोई भगवान हो सकता है क्या? अब मातृशक्ति के रूप में सीता जी को जो अभद्र टिप्पणी की गई, उसके लिए आप लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं? नहीं, हम तो यही कहेंगे कि उसको दंड दिया जाना चाहिए और इससे और लोग भी प्रेरणा लें और वो आगे से कोई ऐसा अपराध ना करें। बोलने से पहले 10 बार सोचें, उस व्यासपीठ की गरिमा को समझें कि हमें उस व्यासपीठ पर बैठकर क्या बोलना है और कैसे बोलना है। ये नहीं कि कोई भी आए और कुछ भी बोल दे। हमारे आराध्यों के लिए जब देखो जब टिप्पणी कर देते हैं, कुछ भी अनर्गल बोलते रहते हैं और निर्लज्जता से उसने जो क्षमा याचना भी की, उसमें आप सभी ने देखा होगा कि वो मुस्कुराते हुए बोल रहा है कि किसी को बुरा लगा हो, उसको अपने शब्दों पर कोई दुख नहीं है कि मैंने ये गलत शब्द बोल दिए भूल से अज्ञानतावश, ऐसा कुछ नहीं बोला। किसी को बुरा लगा हो तो उसको तो अपने कहे शब्दों पर ही कोई वो नहीं है। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री पंचम, जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री पंचम। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट।